महाराजगंज तहसील क्षेत्र के गांव संतोषपुर मजरे जनई के रहने वाले ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को दिया। ग्रामीण इस बात से खफा है कि वन विभाग द्वारा संतोषपुर मजरे जनई में लगभग 42 बीघे जमीन, जो सरकारी कागजातों में चरागाह के रूप में अंकित है, जिस पर वन विभाग के लोग जबरन कब्जा करके कटीले गैर जरूरी पेड़ लगाकर कब्जा करना चाहते हैं। मामले में तहसीलदार ने जांच करवाकर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि करणी सेना के जिलाध्यक्ष ऋषि कुमार सिंह और शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में संतोषपुर मजरे जनई के रहने वाले लगभग 100 किसानों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार विनोद कुमार सिंह को सौंपा। किसानों का आरोप है कि उनके गांव में वन विभाग की अपनी जमीन खाली पड़ी है, उस पर वन विभाग के लोग पेड़ नहीं उगा आए हैं। अब उन्होंने अपनी जमीन छोड़कर उनके गांव में पशुओं के चारे के लिए छोड़ी गई सुरक्षित चारागाह के रूप में 42 बीघे जमीन पर जंगली बबूल जैसे पेड़ लगाना चाहते हैं और कब्जा करना चाहते हैं, जिससे गांव के पशुओं का चारागाह में टहलना बंद हो जाएगा। चारागाह के अलावा उनके गांव में और कोई जमीन पशुओं के चरने के लिए उपलब्ध नहीं है। करणी सेना के जिलाध्यक्ष ऋषि कुमार सिंह और शैलेंद्र सिंह ने ग्रामीणों का समर्थन करते हुए कहा कि अगर वन विभाग ने अवैध कब्जा करने की नीयत से चरागाह पर वृक्षारोपण नहीं रोका तो वह बड़ा जन आंदोलन छोड़ेंगे। इस बारे में जानकारी करने पर तहसीलदार विनोद कुमार सिंह ने बताया कि यह बात सही है कि चरागाह की जमीन किसी भी विभाग को आवंटित नहीं की जा सकती और न ही वन विभाग को जमीन आवंटित की गई है, बल्कि वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिए जमीन उपयोग करने की इजाजत चाहिए है। इस मामले की जांच कराकर उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ज्ञापन देने वालों में रंजीत कुमार, विपिन, सुमित कुमार, माधुरी, ममता, आराधना, रेशमी, साधना, प्रिया, शिवम, सरिता, महाराजदीन, प्रकाश, जितेंद्र कुमार, सुंदर कली, किरण, सुरजन देवी, सर्वेश, कंचन कुमारी, शोभना कुमारी, हरिश्चंद्र, राम सागर, जय प्रकाश पांडेय, दुर्गा प्रसाद, अभिषेक सिंह, शिवम मौर्य सहित लगभग 100 किसान मौजूद रहे। आइए देखते हैं SK इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांता अवस्थी की रिपोर्ट। चाचा जी, क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर आए हो? हमारे गांव में 1836 चारागाह जी, जो 42 बीघे का है जी, तो उसको संतोषपुर मजरे जनई, उसको यहाँ के अधिकारी प्रधान मिलके सौंप दिए हैं वन विभाग को। हमारे यहाँ ऑलरेडी 150 एकड़ का वन विभाग है और जिसमें वृक्ष लगे हुए हैं। जानवरों को चराने के लिए कहीं भी व्यवस्था बच नहीं रही है। जानवर कहाँ जाएंगे इसके बाद? या तो उसको चारागाह हमारे सुरक्षित करके बाउंड्री करा के जानवरों के लिए सुरक्षित कर दिया जाए, लेकिन वृक्षारोपण न कराया जाए वहाँ, नहीं तो फिर जानवरों को चरने के लिए कोई जगह बचेगी। वन विभाग के नाम दर्ज हो गए क्या? अपन प्रस्ताव कर चुके हैं। जो प्रस्ताव हो गया इसका दर्ज नहीं किया। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? क्या मामला है? जंगल विभाग का मसला है, गौचारा में। जी, क्या है गौचारा का? गौचारा रहा है और रहेगा जी। क्या हो रहा उसमें इस समय? इस समय में जंगल के पेड़ लगे हैं, जंगल विभाग करी हैं। अच्छा, वन विभाग वाले उस पर पेड़ लगाएंगे। हाँ। तो गौ चरत रहे, गौ चरे, मतलब आपका मतलब वो गौशाला रहे। जी, गौशाला रहे। जी भैया, सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। जी, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह जनई। जी, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारी ग्राम सभा का एक पुरवा है संतोषपुर, वहाँ की जनता के साथ में आए हैं। वहाँ पे 1836 नंबर जो कि 42 बीघे का है, उसमें जो है वो सदैव से चारागाह रहा है जी। तो उसको जो है ग्राम प्रधान ने या अधिकारियों ने मिलकर जो है उसको वन विभाग को सौंप दिया है, जिससे उसमें पेड़ वगैरह लग रहे हैं। तो हम और हमारी जनता ये चाहती है कि वो चारागाह सदैव के लिए रहे, क्योंकि ये जो जानवर है फिर जाएंगे कहाँ? तो वो वन विभाग वहाँ पे कोई पेड़ नहीं लगने चाहिए, वो हमेशा के लिए चारागाह ही रहे। जी भैया, क्या नाम है आपका? रावेद। कहाँ के रहने वाले हो? संतोषपुर। क्या समस्या है, किस बात को लेकर इतनी भीड़ लगाई हो तहसील में? हमारे गांव में चरागाह सुरक्षित रहे। कौन से गांव में? संतोषपुर। जी, क्या हो गया उसको? कोई लेके भाग गया क्या चारागाह? जंगल विभाग में सरकार दे दी। जी, तो क्या चाहते हो आप? सुरक्षित पड़ा रहे। सुरक्षित पड़ा रहे, वन विभाग वहाँ पेड़ न लगाए। नहीं। दादा, क्या नाम है? लाल बहादुर। क्या समस्या है, किस बात को लेकर तहसील प्रशासन यहाँ पर तहसील प्रांगण में भीड़ इकट्ठा है? नंबर हमारे गांव साहब इसको वन विभाग में दे दिया गया है। जी, हमारे गांव की जनता परेशान है उस चारागाह के चक्कर में। जी,
कि ये चारागाह रहे, नहीं तो हम लोग जाएंगे कहाँ। बिल्कुल। उसमें पूरा गांव का निवास होता है और जब जंगल गांव से दे दिया जाएगा साहब तो बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी। और कोई विकास दे दे तब भी ठीक है, हमारे गांव का विकास भी बढ़ जाए। हम शकुंतला है, मैं ग्राम संतोषपुर से हूँ जी। तो हमारे यहाँ कुछ पिछले पूर्वजों से हमारे यहाँ चारागाह जो है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो चारागाह ही रहे। अगर कोई सरकार इस पे डेवलपमेंट करती है तो हमारे यहाँ सबसे पहले तो स्वास्थ्य चिकित्सालय होना चाहिए वहाँ पे जी। दूसरा नंबर वहाँ पे स्कूल होना चाहिए, जिससे हमारे देश का और हमारे गाँव का शिक्षा का स्तर और ऊंचा हो। बिल्कुल। हमारे कहने का मतलब ये है, अगर सरकार ये सब नहीं कर रही है तो कम से कम गौशाला तो बनवा देना, इतना होना चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी हम ना किसी के खिलाफ हैं और ना हम जनता के खिलाफ है, ना प्रधान के खिलाफ है, ना गांव वालों के खिलाफ है। हमारी यही राय है कि वहाँ पे एक चिकित्सालय विभाग होना चाहिए या तो इंटर कॉलेज होना चाहिए, वहाँ पर पढ़ाई की बहुत असुविधा है। थैंक यू जी। ऋषि भाई, किस संबंध में यहाँ तहसील आए हो और इतना मजमा लगा हुआ है लोगों के साथ? जी, मैं जिला अध्यक्ष करणी सेना भारत ऋषि से होने के नाते जो है एक मामला हमारे क्षेत्र का है, जनई ग्राम सभा का। जनई ग्राम सभा के एक गांव है संतोषपुर की हालत यह है कि वहाँ पे जो जनई ग्राम सभा है वहाँ पर पहले से 200 एकड़ के आसपास जो है वन विभाग को ग्राम सभा ने जमीन दे रखी है। और उसी ग्राम सभा की जो ये बताया आपको संतोषपुर गांव, इसमें चारागाह की जमीन पहले से निहित है। तो यहाँ के लोगों का जो मानना है कि जितनी जमीन हमारी ग्राम सभा ने पहले से वन विभाग को दी है, उस जमीन पर ठीक से वृक्षारोपण वन विभाग नहीं करवा रहा है और मनमानी तरीके से वन विभाग उस जंगल को भी कटवाता है। जंगल के साथ साथ पूरे क्षेत्र में जब पेड़ की कटाई होती है, पूरे क्षेत्र में जब पेड़ उजाड़े जाते हैं, वन विभाग ठेकेदारों से पैसा लेता है, शासन प्रशासन ठेकेदारों से पैसा लेता है। उसका नतीजा सीधा किसान को पहुंचता है। जो पेड़ किसान का 10,000 जिसको मूल्य मिलना चाहिए उसको केवल 5,000 मिलकर रह जाता है। उसका कारण यह है कि वन विभाग 2,500 खा जाता है, 2,500 रुपए उसके शासन प्रशासन खा जाता है। तो जो नीचे तबके में जो पैसा पूरा पहुंचना चाहिए वो पैसा न पहुंचकर इन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा खाया जाता है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। वन विभाग पूरी तरह से संलिप्त है इस मामले में। वन विभाग के द्वारा पूरे क्षेत्र में पेड़ कटवाए जाते हैं। रेंजर डीएफओ पूरे जिले में पेड़ कटवा रहा है, पैसे लेकर परमिशन देता है। 100 में 1 पेड़ की परमिशन देके कटवाता है। 99 पेड़ जो है बिना परमिशन के कटवाए जाते हैं, दलाली करके कटवाए जाते हैं, घूसखोरी में कटवाए जाते हैं। घूसखोरी कहीं खत्म नहीं हुई। योगी सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है। अन्य सरकारों में नेता दलाली किया करते थे, नेता घूसखोरी किया करते थे। इस सरकार में शासन प्रशासन के अधिकारी जो है पूरी तरह दलाली पे उतारू हैं। पूरा क्षेत्र तबाह होकर रखा है, पूरा जिला तबाह होकर रखा है। डीएफओ के द्वारा, उनके छोटे कर्मचारियों, रेंजरों के द्वारा, वन विभाग के जो यहाँ पे महाराज में कर्मचारी उनके द्वारा जो अवैध वसूली ठेकेदारों के माध्यम से की जा रही है, बहुत ही निंदनीय है। इसकी करणी सेना भारत घोर निंदा करती है और समय पे कठोर कार्रवाई करेगी। हम लोग रोडों पे बैठेंगे और ये जो पेड़ हमारे वन उजाड़े जा रहे हैं, इसकी जवाबदेही वन विभाग की होनी चाहिए, शासन प्रशासन की होनी चाहिए। बहुत ही गलत हो रहा है। जो किसान है, जो एक पेड़ लगाकर तैयार करता है, जितना उसको मूल्य मिलना चाहिए उससे ज्यादा पैसे जो है वन विभाग खा के बैठ जाता है, शासन प्रशासन खा के बैठ जाता है। बहुत ही कष्ट की बात है कि योगी सरकार में भी ये अधिकारी चेते नहीं है। यहाँ पर दलाली घूसखोरी अधिकारियों द्वारा की जा रही है। अन्य सरकारों में दलाली घूसखोरी पार्टी बंदी सरकार के द्वारा की जाती थी। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। अगर शासन प्रशासन संतोषपुर ग्राम सभा की गौचरा की जमीन को सुरक्षित नहीं करता है तो हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। केवल वहाँ पर जो है पेड़ लगाकर ये आने वाले अधिकारी जो होंगे वो पेड़ कटवा ले जाएंगे और पेड़ ठेकेदारों के माध्यम से बेचे जाते हैं। बहुत ही कष्ट की बात है। बहुत ही कष्ट। क्या मदद चाहिए ऋषि भाई प्रशासन से? हमको मदद यह चाहिए कि जैसे हमारे क्षेत्र में गौकसी होती थी, उस पे हम लोगों ने लगातार 7-8 सालों से मोर्चा खोल के रखा है। उसका नतीजा यह है कि 80 से ज्यादा लोगों को हमने जेल भिजवाया। अपने क्षेत्र में गौकसी नहीं होने देते हैं। शासन प्रशासन मदद करता है, शासन प्रशासन को जानकारी देते हैं, वो पहुंचता है। लेकिन अगर शासन प्रशासन कठोर कार्रवाई करे तो ये गौकसी जैसी क्षेत्र में घटनाएं न हो। अगर हमारे क्षेत्र की गौचारा की जमीनें पूरी तरह सुरक्षित कर दी जाए, गौचारा की जमीनों पर कोई भी विभाग कब्जा न करे, उसको सुरक्षित रखे, उसमें जो घास हो तो जो हमारे क्षेत्र के ग्रामीण हैं उनको अपने जानवर उसमें रखने में, चराने में कोई दिक्कत ना हो। आज पूरे क्षेत्र में गौचरा की जमीन जिस प्रकार से अतिक्रमण की जा रही है,
बहुत ही निंदनीय है। वन विभाग को खुली चेतावनी देना चाहूंगा कि वह समझ जाए और संतोषपुर ग्राम सभा की जमीन पर अगर उसने कब्जा किया तो मुंहतोड़ जवाब झेलने के लिए तैयार रहे। और एक और चेतावनी, क्षेत्र में एक भी पेड़ कटने नहीं चाहिए। जो दलाली करके कटवाते हैं, जो घूसखोरी करके कटवाते हैं, किसानों को उचित फायदा नहीं मिल पाता है। 10 की सामान 2 में खरीदते हैं, एक सब करवाना बंद करें। ऋषि सिंह जी, SK इंडिया न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया। की सबसे सुरक्षित जमीन मानी जाती है। उसके अलावा भी जमीनें वहाँ पर वो पेड़ लगवा सकते हैं, लेकिन चारागाह की जमीन पर वो पेड़ ना लगवाएं। वो जो गांव के पूरे ग्राम सभा में एक भी गौशाला नहीं बना हुआ है, लेकिन वन विभाग को जो है चारागाह दिया जा रहा है। सर आप ये जान लीजिए तो गांव की स्थिति ये है कि एक तरफ एक तालाब है जो 75 बीघे का कवर किए है, एक तरफ जंगल ने कवर कर रखा पहले से ही है, और एक तरफ चारागाह पड़ी थी, उसमें जानवर चल रहे हैं लोग गाँव के। अब स्थिति अगर उसको भी कवर कर दिया जाए तो हम लोगों के ना जानवर चलने की व्यवस्था बचेगी, और कहाँ जाएंगे, कैसे क्या होगा। रोकी न रोकी, सेना से रोकी, रोकी न रोकी, सेना से रोकी, रोकी न रोकी, सेना से रोकी। वन विभाग मुर्दाबाद, वन विभाग मुर्दाबाद, वन विभाग मुर्दाबाद।